बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं किरण और वेलकम करती हूं आपको किरण पकवान में। जी तो आज मेरे किचन में बन रही है मटन कढ़ाई। बहुत ही आसान, सादा और कम मसालों में बनाऊंगी ये कढ़ाई मैं। तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी लिया है मैंने 3 किलो मटन और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको धोया है। इस मटन को एक बड़े से पतीले में डालूँगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसको मैं किसी कढ़ाई या कुकर में नहीं बना रही, इसको पतीले में बना रही हूँ। और इसमें मैं 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी ताकि ये जो हमारा मटन है ये अच्छी तरह से गल सके। अब जी 1.5 लीटर पानी इसमें डाल दिया है और इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। पहले मैं इसकी आंच को तेज़ रखूँगी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए अच्छी तरह से। अब जी मैंने यहाँ पे 5 प्याज लिए दरमियाने साइज़ के और उनको काट लिया है। 2 जवे लहसुन के लिए हैं और 5 ही मैंने टमाटर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मैं इस गोश्त में डाल दूँगी। गोश्त में एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल करूँगी मैं। अब जी इसको कवर करके हल्की आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर जी 1 घंटा हो गया है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। थोड़ा सा रह गया है तो इसको मैं आंच को तेज़ करके ये पानी भी खुश्क कर लूँगी। अब जी इसमें 2 कप घी शामिल कर रही हूँ मैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 10 मिनट तक इसको ऐसे फ्राई करूँगी बगैर कोई मसाला डाले। इससे गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये मसाले जो हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं और गोश्त की स्मेल भी है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसको 15-20 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। आधा चम्मच अच्छे टेस्ट के लिए इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल किया है। अब जी इसमें 2 कप दही के शामिल कर रही हूँ मैं। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने और ये हमारा कढ़ाई का जो है वो आखिरी स्टेप है और 10 मिनट तक फ्राई करूँगी ये दही डाल के, फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैंने गार्निश करना है अदरक और हरी मिर्चों के साथ। 5 मिनट तक दम लगाया है तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार, लजीज़, कम मसालों में सिंपल सी हमारी जो है मटन कढ़ाई बन के तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सादा सी और सिंपल सी जो है ये रेसिपी बताई है मैंने आपको। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।